आई वॉन्ट टू ईट योर पेनक्रियास नाम कितना वियर्ड है ना। क्या आप इस नाम से गेस कर सकते हो कि ये किस तरह की मूवी है? अगर आप सोच रहे हो कि ये कोई ज़ॉम्बी या कुछ हॉरर बेस्ड मूवी है तो आप गलत सोच रहे हो। आई वॉन्ट टू ईट योर पेनक्रियास जापान में राइटर योरी सुमिरो के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सैड लव स्टोरी है। इसने तो मेरे को रुलाया ही है, शायद आपको भी रुला दे। तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 8 की रेटिंग दी गई है आउट ऑफ 10 और माय एनिमलिस्ट ने इसको 8.6 की रेटिंग दी है आउट ऑफ 10 और रोटेन टोमेटोज की टोमेटो केचप ने 93% दिए हैं, जो कि कोई भी एनीमे मूवी के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं ऋतिक। तो आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सो लेट्स बिगिन। बाद में हम किसी साकुरा नाम की हाई स्कूल गर्ल की फ्यूनरल देखते हैं। उस लड़की का एक क्लासमेट जिसका नाम हारुकी शिगा होता है, वो उसकी फ्यूनरल में नहीं गया होता। वो अपने फोन पर उसे किया गया अपना आखिरी मैसेज देखता है और कहता है कि पता नहीं मरने से पहले उसने मेरा ये मैसेज पढ़ा भी होगा या नहीं। इसके बाद उससे अपनी उस लड़की के साथ बिताई हुई एक मेमोरी याद आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि जब एक दिन वो लाइब्रेरी में था तब उस लड़की ने उसे कहा था कि मैंने कल टीवी में सुना कि अगर हमें लीवर की प्रॉब्लम हो तो हमें लीवर खाना चाहिए और हमें स्टमक की प्रॉब्लम हो तो हमें स्टमक खाना चाहिए। इससे हमारी बॉडी का वो खराब पार्ट ठीक हो जाता है। तो शायद तुम ही हो जिसे मैं पूछ सकती हूँ कि जिस पर वो कहता है कि क्या। इसके बाद वो लड़की उसे जोर से कोने में धक्का दे देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पेनक्रियास खाना चाहती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो लड़का हारुकी अपनी और उस लड़की की बैक स्टोरी याद करने लगता है। हम देखते हैं कि एक दिन वो अकेले हॉस्पिटल में बैठा होता है, तब उसे वहाँ किसी की बुक गिरी दिखती है। वो उसे वहाँ से उठाता है और उसे पढ़ने लगता है। उस बुक का टाइटल लिविंग विद डाइंग था। जब वो उसके अंदर की चीजें पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि ये तो एक डायरी है। वो उस पर लिखी कुछ बातें पढ़कर हैरान हो जाता है। उसमें लिखा होता है कि मैं बहुत जल्द अपने पेनक्रियास की बीमारी की वजह से मरने वाली हूँ। तभी एक लड़की जिसका नाम साकुरा यामाउची होता है, वो उसे कहती है कि ये डायरी मेरी है। हारुकी कहता है ये फ्लोर में गिरी हुई थी। तभी उसकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट का टाइम हो जाता है और वो उसे डायरी पकड़ा के वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की उसे कहती है तो तुमने मेरी डायरी पढ़ी? इसके बाद वो उसे अपनी बीमारी के बारे में बताने लग जाती है, पर हारुकी कोई खास रिएक्शन नहीं देता। वो उसे कहती है कहीं तुम्हें ये सब मजाक तो नहीं लग रहा? मेरे पेनक्रियास अब काम नहीं करते और मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। पर हारुकी बिना कुछ रिएक्शन दिए उसे बस इतना ही कहता है कि ये तो बहुत बुरी बात है। साकुरा ये सुनकर हैरान हो जाती है और उसके ऊपर चीखते हुए कहती है तुम्हें बस इतना ही कहना है? तुम जरा सा भी शॉक नहीं हुए? बाकी सब लोग तो ये जानकर एकदम दंग रह जाएंगे और मुझे स्पेशल फील करवाएंगे। ये सुनकर हारुकी उसे बस सॉरी कहता है। साकुरा हैरान होकर बहुत जोर से हंसने लग जाती है और कहती है तुम सच में इंसान भी हो या नहीं? इसके बाद हारुकी वहाँ से चुपचाप चले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हारुकी अपने घर जा रहा होता है। रास्ते में वो अपने सामने साकुरा को देखता है जो शायद उसका पीछा कर रही थी। साकुरा ऐसे जताती है जैसे उनका फिर से मिलना बस एक इत्तेफाक था, पर हारुकी चुपचाप दूसरे रास्ते से निकल जाता है। साकुरा भी उसके पीछे पीछे निकल जाती है। वो उसे कहती है कि हम दोनों एक ही क्लास में हैं, पर हम आज पहली बार बात कर रहे हैं। वो उसे उसकी हॉस्पिटल में आने की वजह भी पूछती है, पर हारुकी उसकी किसी भी बातों का जवाब नहीं देता और कहता है कि मैं ट्रेन के लिए लेट हो रहा हूँ, गुड बाय। साकुरा उसे कहती है जाने से पहले मुझे एक प्रॉमिस तो करते जाओ कि तुम मेरी बीमारी के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। मैंने तुम्हारे सिवा ये किसी और को नहीं बताया है। इस पर हारुकी उसे कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ, वैसे भी मेरा कोई दोस्त ही नहीं है तो मैं किसे बताऊंगा। ये सुनकर साकुरा उसे कहती है क्या तुम्हारा कोई दोस्त ही नहीं है? क्या तुम मेरे मरने तक मेरे दोस्त बनना चाहोगे? हारुकी उसे मना कर देता है। इसके बाद साकुरा वहाँ से चली जाती है। हारुकी भी सोचता है कि आज के बाद वो फिर कभी उससे बात नहीं करेगा और शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हारुकी स्कूल लाइब्रेरी में काम करता था। कुछ दिनों बाद वो और साकुरा फिर से लाइब्रेरी में मिले, क्योंकि साकुरा उसकी इस काम में नई पार्टनर थी। हारुकी उसे कहता है कि तुम्हें बुक्स रीड करना पसंद भी है, मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी बाकी की बची जिंदगी यहाँ इस लाइब्रेरी में बिताना चाहोगी। साकुरा उसे कहती है तो मुझे फिर और क्या करना चाहिए? इस पर हारुकी उसे कहता है मेरे हिसाब से तुम्हें इससे अच्छा अपने क्रश से मिलना चाहिए, उसके साथ समय बिताना चाहिए या फिर विदेश घूमने जाना चाहिए। ये सुनकर साकुरा पूछती है कि क्या तुमने अपने बारे में भी सोचा है कि तुम मरने से पहले क्या क्या करना चाहते हो? हारुकी कहता है हाँ, मैंने कुछ चीजें सोच रखी है। जिस पर साकुरा उसे कहती है तो तुम भी यहाँ क्या कर रहे हो? क्या पता तुम कल को मर जाओ। मरना तो एक दिन सभी को है ही, पर कोई भी ये नहीं बता सकता कि कौन कब मरेगा। और साथ ही वो ये भी कहती है कि मुझे ये आम चीजें करने में भी उतना ही मजा आता है जितना कुछ और करने में। इसके बाद वो उसे बताती है कि उसने अपनी लिविंग विद डाइंग में कुछ ऐसी चीजें लिख रखी है जो वो मरने से पहले पूरी करना चाहती है, और वो ये सब अकेले नहीं बल्कि उसके साथ पूरा करना चाहती है। हारुकी उसे मना कर देता है, पर साकुरा उसे कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि मुझे वो सब करना चाहिए जो मैं करना चाहती हूँ। हारुकी आनाकानी करता है, पर साकुरा जिद करने लग जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो उसे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में लाती है जहाँ सबसे टेस्टी ऑर्गन मीट मिलते हैं। वो पेनक्रियास, स्टमक और हार्ट का ऑर्डर देती है क्योंकि उसे ये सब बहुत टेस्टी लगते हैं। उफ, न जाने बाहर के लोग क्या क्या खाते हैं। इसके बाद वो उसके साथ खूब गप्पे मारती है और बताती है कि जिस टीवी शो की उसने
उसने पहले भी बात की थी, उस टीवी शो से उसे एक और बात पता लगी है कि फॉरेन कंट्री के लोग ये मानते हैं कि अगर तुम्हें कोई खा लेता है तो तुम्हारी सोल उसके अंदर जिंदा रहेगी। जिस पर हारुकी उसे कहता है कि किसी और को जाके ढूंढो, तुम्हारी सोल मेरा जीना हराम कर देगी। इसके बाद वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कभी किसी और के साथ क्लास में बैठे नहीं देखा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बारे में कोई कुछ जानता भी होगा। जिस पर हारुकी उसे कहता है उन सबको लगता है कि मैं बहुत बोरिंग हूँ, मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में कोई क्या सोचता है ये सोचना तो मेरी जैसे हॉबी बन गई है। साकुरा कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती होगी? हारुकी कहता है जैसा बाकी सब सोचते होंगे, बस एक बोरिंग लड़का या फिर वो शख्स जो तुम्हारे सारे सीक्रेट्स जानता है। साकुरा कहती है हाँ शायद। इस पर हारुकी कहता है मुझे अब इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए मेरे परिवार के बाद कोई दूसरा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मुझे बाकियों में दिलचस्पी ही नहीं होती और ना ही बाकियों को मुझ पर। ये सुनकर साकुरा गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं किसी ऐसे शख्स को कभी अपने साथ खाने पे इनवाइट नहीं करती जिसकी मुझे परवाह ही नहीं होती, और तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ, तुम तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हारुकी और साकुरा को मार्केट से गुजरते देखते हैं जहाँ साइकिल अलाउड नहीं थी, पर दो बदमाश लड़कों की साइकिल की वजह से एक बूढ़ी लेडी नीचे गिर जाती है, जिसके सामान की वजह से उनमें से एक लड़के के कपड़े गंदे हो जाते हैं और वो उस ओल्ड लेडी को परेशान करने लगता है। एक लड़की उसे रोकने की कोशिश तो करती है पर ये उसके साथ भी बदतमीजी करने लग जाता है। बाकी लोग तो बस खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। साकुरा से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो वहाँ जाके उसे माफी मांगने को बोलती है, पर वो लड़का उसके साथ भी बदतमीजी करने लग जाता है। तभी उस तरफ पुलिस वाले भी आने लग जाते हैं, पर उससे पहले साकुरा उस लड़के के प्राइवेट पार्ट पर किक मार के वहाँ से हारुकी के साथ भाग जाती है। इसके बाद वो दोनों एक कैफे में जाते हैं। कैफे में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद साकुरा हारुकी से उसका नंबर मांगती है, पर वो मना कर देता है। पर एज यूजुअल वो फिर से अपनी मरने वाली बातें करके उसे नंबर मांग ही लेती है कि कुछ ही दिनों की बात है फिर मैं मर जाऊंगी। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और मैसेज में एक दूसरे से बात करते हैं। अगली सुबह जब हारुकी स्कूल जाता है तो उसके सभी क्लासमेट्स उसे घूर घूर कर देखकर उसके बारे में कुछ खुशबूस करने लग जाते हैं। वो चुपचाप अपने बेंच में जाके बैठ जाता है। साकुरा की बेस्ट फ्रेंड कोयोको हारुकी को बहुत गुस्से से घूर रही होती है। तभी साकुरा भी वहाँ पर आ जाती है और कोयोको उसे हारुकी के बारे में पूछती है। हारुकी को भी एक लड़का जिसका नाम इसेई मियाता था साकुरा के बारे में पूछता है, पर वो सिर्फ ये कहता है कि हम बस दोस्त हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद वो लड़का उसे गम ऑफर करता है पर हारुकी मना कर देता है। दूसरी तरफ साकुरा की फ्रेंड्स उसे हारुकी से दूर रहने को बोलती है क्योंकि वो बहुत अजीब है। साकुरा कहती है हम बस दोस्त हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम ताकाहिरो था। वो क्लास का टॉपर था। वो साकुरा को उसकी एक पसंदीदा गाने की सीडी देता है। उसके फ्रेंड्स साकुरा को बोलते हैं कि तुम इससे क्यों नहीं डेट करती, ये क्लास का टॉपर है, ऊपर से कितना हैंडसम है। अगले सीन में साकुरा लाइब्रेरी में हारुकी को देखती है। वो उसे बताती है कि मैंने अपनी नेक्स्ट लोकेशन डिसाइड कर ली है। हारुकी उसे मना कर देता है कि इस बार वो उसके साथ नहीं आएगा क्योंकि वो फिर से पूरी क्लास के सामने अपना मजाक नहीं बनाना चाहता। पर साकुरा उसे इस बार भी एट लास्ट मना ही लेती है। वो दोनों पैराडाइज स्वीट शॉप जाते हैं। साकुरा वहाँ उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। हारुकी उसे कहता है गर्लफ्रेंड, मेरी तो कोई दोस्त तक नहीं है। साकुरा पूछती है पर ऐसा क्यों, क्या तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हो? इस पर हारुकी कहता है कि मैं सिर्फ बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ। इसके बाद साकुरा उसे बताती है कि उसने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप किया है। इसी बीच उन दोनों को वहाँ पर कोयोको की फ्रेंड्स देख लेती है। कोयोको भी वहीं पर थी। वो सभी कोयोको को इसके बारे में बताती है और उन्हें ऐसे यहाँ देख के कोयोको को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से उनके पास जाती है। वो गुस्से से हारुकी को देख रही होती है और साकुरा को कहती है तुम दोनों 2 दिन से अकेले घूम रहे हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? साकुरा उसे मना कर देती है। तभी कोयोको के दोस्त उसे पुकारते हैं और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। साकुरा हारुकी को कहती है कि कोयोको बहुत अच्छी इंसान है, तुम भी उसके दोस्त बन जाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों बीच में होते हैं। ताकि उसे पूछता है तुमने अपनी बीमारी के बारे में अपनी बेस्ट फ्रेंड तक को क्यों नहीं बताया? साकुरा उसे कहती है ऐसे ही ठीक है, वो बहुत ज्यादा सेंटी है, जब भी वो मुझे देखेगी तो रोने लग जाएगी। इसके बाद वो अपनी ही दुनिया में खो जाती है और मजे करने लगती है। हारुकी उसके पास जाता है और उसे कहता है क्या तुम सच में मरने वाली हो? साकुरा मुस्कुराते हुए कहती है हाँ बिल्कुल। इसके बाद वो उसे कहती है कि मैंने इसके बारे में सिर्फ एक तुम्हें ही बताया है, वो इसलिए क्योंकि तुम बाकी सबसे अलग हो, तुम कभी ओवर रिएक्ट नहीं करते, तुम हमेशा मेरे साथ नॉर्मल रहते हो। मेरी फैमिली हर छोटी से छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करने लग जाती है और मुझे ना जताने का सिर्फ नाटक करती है। अगर मेरे दोस्तों को भी इस बारे में पता लग जाएगा तो वो भी ऐसा ही करने लग जाएंगे। बस एक तुम ही हो जो सच जानकर भी मेरे साथ नॉर्मल बिहेव करते हो, इसलिए तुम्हारे साथ घूमने में मजा आता है। इसके बाद हारुकी उसे कहता है मुझे लगता है तुम्हें एक बॉयफ्रेंड की जरूरत है। साकुरा उसे कहती है अगर मैं कहूँ कि तुम सही हो तो क्या तुम मेरी ये जरूरत पूरी करोगे? हारुकी ब्लश करते हुए कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? साकुरा कहती है कुछ नहीं, जरूरी नहीं मेरी हर बात का कुछ मतलब हो। इसके बाद वो उसे कहती है कि हमेशा किताबें पढ़ने के बजाय लोगों के साथ थोड़ा वक्त गुजारा करो। इसके बाद स्कूल का अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ इससे ही उसे फिर से गम ऑफर करता है और हारुकी हमेशा की तरह उसे मना करता है। इससे ही उसके और साकुरा के रिलेशन के बारे में फिर से उसे पूछता है पर हारुकी फिर से यही कहता है कि हम बस दोस्त हैं। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रात को हारुकी को साकुरा का कॉल आता है। साकुरा उसे ट्रेन में कहीं घूमने जाने को कहती है और अगली सुबह वो दोनों ट्रेन में कहीं घूमने निकल जाते हैं। साकुरा उसे कहती है कि मैंने घर में झूठ बोला है कि मैं कोयोको के साथ घूमने जा रही हूँ और हारुकी कहता है कि उसने भी
घर में झूठ बोला है कि वो अपने नए दोस्तों के घर नाइट आउट पे जा रहा है। साकुरा अपनी डायरी लिविंग विद डाइंग में कुछ लिखने लग जाती है और हारुकी से उसका नाम पूछती है। हारुकी उसे उसका नाम उस डायरी में लिखने को मना करता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स को मेरे बारे में कुछ भी ऐसा वैसा पता चले। साकुरा कहती है बता भी दो, ये डेथ नोट थोड़ी है जो मैं इसमें तुम्हारा नाम लिखूंगी तो तुम मर जाओगे। हारुकी उसे अपना नाम बताता है। इसके बाद वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। वो सारा दिन बहुत घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। दिन रात होने पर वो एक होटल में जाते हैं। होटल वाले साकुरा को कहते हैं कि यहाँ पर बस एक ही रूम खाली है। साकुरा पहले तो थोड़ा शॉक हो जाती है पर फिर खुश हो जाती है। वो रूम बुक कराकर ये हारुकी को बताती है। रूम में एंटर होते ही वो बहुत खुश होकर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हारुकी कहता है तुम पागल हो क्या, मैं सोफे पे सोऊंगा। साकुरा कहती है क्या, इतना अच्छा रूम मिला है, ठीक से आराम तो करो। इसके बाद वो हंसते हुए उसे कहती है मैं नहा के आती हूँ। हाँ, तांका झाकी मत करना, समझे। कुछ देर बाद वो बाथरूम से हारुकी को आवाज देती है कि बैग से जरा मेरा फेस वॉश देना। हारुकी उसका पर्स खोलकर देखता है और एकदम शॉक हो जाता है। इसके बाद वो वहाँ से उसका फेस वॉश निकालकर चुपचाप दरवाजे के अंदर रख देता है और एकदम से दरवाजा बंद कर देता है। साकुरा उसे कहती है थैंक्स, वैसे मैंने अभी तक कपड़े नहीं पहने थे। हारुकी उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। साकुरा गुस्से से उसे कहती है अरे कुछ तो बोलो, ये क्या बात हुई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब हारुकी भी नहाकर बाहर आ जाता है। साकुरा उसे कहती है जब तुम नहा रहे थे तब मैंने कुछ खाने का ऑर्डर किया था। वो उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है। हारुकी उसे पीते ही कहता है कहीं ये अल्कोहल तो नहीं, और साकुरा हंसने लग जाती है और कहती है अब क्योंकि हमने पी रखी है तो हम कार्ड से ट्रूथ एंड डेयर्स खेलेंगे। साकुरा उसे रूल समझाती है कि इसमें 10 राउंड्स होंगे, जो सबसे बड़ा कार्ड सिलेक्ट करेगा वो जीतेगा। साथ ही साकुरा हंसते हुए कहती है कि मुझसे कुछ उठपटांग सवाल मत पूछना। पहले राउंड में साकुरा जीत जाती है तो हारुकी ट्रूथ चूज करता है। साकुरा उससे पूछती है कि हमारी क्लास में तुम्हें सबसे क्यूट लड़की कौन लगती है। हारुकी पहले तो आनाकानी करता है पर फिर एक लड़की का नाम बता ही देता है। दूसरे राउंड में फिर से साकुरा जीत जाती है और हारुकी फिर से ट्रूथ चूज करता है। साकुरा पूछती है तो तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, मतलब अगर तुम्हें मेरे को क्लास की बाकी लड़कियों में से रैंकिंग देनी हो तो तुम कौन सी दोगे। हारुकी कहता है शायद थर्ड। साकुरा कहती है ओह, तो तुम मुझे क्लास की थर्ड क्यूट लड़की की तरह देख रहे हो। इसके बाद उसका पूरा मुंह लाल हो जाता है और शर्माते हुए कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इसका जवाब सीरियसली दे पाओगे। अगले राउंड में हारुकी जीत जाता है और साकुरा ट्रूथ चूज करती है। वो क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइट होती है और हारुकी उसे पूछता है कि तुम बचपन में कैसी थी। साकुरा हैरान होकर कहती है बस इतना ही, यहाँ तो मैं अपना साइज तक बताने के लिए तैयार थी। हारुकी कहता है बकवास मत करो। साकुरा हंसने लग जाती है और कहती है कि मैं बचपन में बहुत ज्यादा शरारती थी। इसके बाद वो लगातार जीतता रहता है और ऐसे ही अलग अलग तरह के बोरिंग से क्वेश्चन साकुरा से पूछते रहता है। सेकंड लास्ट राउंड में साकुरा जीत जाती है और खुशी के मारे चेयर से नीचे गिर जाती है। साकुरा कहती है हाँ, इस बार मैं तुम्हें ट्रूथ और डेयर दोनों बताऊंगी, फिर तुमने उसमें से एक चूज करना है। अगर ट्रूथ तो वो 3 चीजें बताओ जो तुम्हें मेरे बारे में सबसे अच्छी लगती है, और अगर डेयर तो तुम्हें मुझे बेड तक लेके जाना होगा। ये सुनकर हारुकी डेयर चूज करता है और उसे अपना हाथ देता है और कहता है चलो उठो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। साकुरा गुस्से से कहती है मैं उठ नहीं सकती, मेरे पैर पर चोट लगी है, इसलिए तो तुम्हें कहा कि बेड तक ले चलो। हारुकी उसे अपने हाथों में उठा देता है और बेड की तरफ ले जाता है। साकुरा उसे देखती है और मुस्कुराने लग जाती है। हारुकी उसे बेड पे रख देता है। इसके बाद लास्ट राउंड में फिर से साकुरा जीत जाती है और वो उससे ट्रूथ या डेयर पूछती है। हारुकी ट्रूथ चूज करता है। साकुरा उसे पहली बार घबराते हुए कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं असल में मरने से डर रही हूँ तो तुम क्या करोगे। ये सुनकर हारुकी एकदम पॉज हो जाता है और वो वाली बात याद करता है जब वो साकुरा के पर्स से उसका फेस वॉश निकाल रहा था। वो पर्स खोलते ही देखता है कि अंदर ढेर सारी दवाइयाँ रखी हुई थी, जिसे देख के वो बहुत ही निराश हो गया था। हारुकी साकुरा को उसका जवाब नहीं देता और ट्रुथ की जगह डेयर बोलता है। साकुरा कहती है यहाँ पर आकर सो जाओ और कुछ मत कहना। इसके बाद वो दोनों बेड पे सो जाते हैं। अगली सुबह क्योको का साकुरा को कॉल आता है। क्योको उसे गुस्से से पूछ रही होती है कि तुम आखिर कहाँ और किसके साथ हो। तुमने अपने पेरेंट्स से झूठ कहा कि तुम मेरे साथ ट्रिप पे हो। उनका मुझे कॉल आया था, मैंने बड़ी मुश्किल से बात को समझकर हैंडल किया। तुम आखिर अकेली हो कहाँ। साकुरा कहती है मैं अकेली नहीं हूँ। क्योको उसे हैरान होकर कहती है क्या, तो तुम्हारे साथ कौन है। अब ये मत कहना तुम उसके साथ हो। साकुरा उसे कहती है मैं वापस आके तुम्हें सब बताऊंगी। क्योको उससे कहती है उसे बता देना कि अगर उसने कुछ भी उठपटांग करने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगी। साकुरा फोन कट करके ये हारुकी को बताती है, पर वो उसे कहता है कि ऐसा तो तब होगा ना जब मैंने कुछ किया होगा। इस पर साकुरा कहती है कि क्योको से मरने के लिए बस बेड वाला इंसिडेंट बताना काफी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जब वो फिर से स्कूल में होते हैं, हारुकी एक जगह अकेला होता है। तब वहाँ क्योको आ जाती है और उसे गुस्से में बहुत कुछ सुनाने लग जाती है। वो उसे कहती है साकुरा बहुत नाजुक है, तुम्हें लगता है तुम उसका ख्याल रख भी पाओगे, आखिर वो तुम्हारे लिए है क्या। हारुकी बस चुपचाप खड़ा रहता है। क्योको गुस्से में उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है ऐसे आधे जज्बातों के साथ उसके पास जाना भी मत, और अगर तुमने उसे चोट पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगी। इसके बाद
बाद सीन शिफ्ट होता है और हम साकुरा और हारुकी को लाइब्रेरी में देखते हैं। हारुकी क्योको वाले इंसिडेंट के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता। साकुरा उसे आज अपने घर पर इनवाइट करती है क्योंकि उसके पेरेंट्स आज घर पर नहीं होते। हारुकी मना कर देता है पर साकुरा उसे एक बुक का लालच देती है जो हारुकी ने अभी तक पढ़ी नहीं होती। थोड़ा आनाकानी करने के बाद वो एट लास्ट मान ही जाता है। इसके बाद साकुरा के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों गेम खेल रहे होते हैं। हारुकी बुक के बारे में पूछता है पर साकुरा कहती है तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है। इसके बाद साकुरा उससे पूछती है कि क्या तुम गर्लफ्रेंड नहीं चाहते। हारुकी कहता है मुझे चाहिए भी नहीं और मुझे मिलेगी भी नहीं। साकुरा थोड़ा पॉज लेके कहती है चाहे जो कुछ भी हो तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह कभी नहीं चाहोगे है ना। हारुकी हैरान हो जाता है और साकुरा टॉपिक चेंज कर देती है। इसके बाद हारुकी उससे बुक मांगता है क्योंकि अब उसे घर जाना था। पर साकुरा के अभी भी ना देने पर वो खुद ही शेल्फ में बुक ढूंढने लग जाता है। तभी अचानक साकुरा उसके पीछे से उससे कस के हग करती है और कुछ पल दोनों ऐसे ही थम जाते हैं। दोनों की हार्ट बीट तो मतलब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने लगती है। साकुरा उसके कान के पास कहती है तुम्हें उन चीजों की लिस्ट याद है ना जो मैं मरने से पहले करना चाहती थी। ये उनमें से एक है, मैं किसी ऐसे के साथ कुछ नॉटी करना चाहती थी जो मेरा बॉयफ्रेंड भी ना हो और मुझे प्यार भी ना करता हो। वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। ये तो बस एक हक था। इसके बाद वो उसे अपनी तरफ घुमाती है और कहती है नॉटी पार्ट तो अब शुरू होगा। इसके बाद वो उसे किस करने के लिए अपने होंठ उसके होंठों की तरफ लाने लगती है। हारुकी को भी कोयोको की वो बात याद आती है कि किसी को तो उसका ख्याल रखना होगा, इसलिए वो भी किस के लिए रेडी हो जाता है। हारुकी की धड़कनें बढ़ जाती है और चारों तरफ बस सन्नाटा होता है। जैसी उनकी किस होने वाली होती है वैसे ही साकुरा रुक जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है ये सब एक मजाक था। ये देखकर हारुकी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जोर से धक्का देके बेड पर गिरा देता है। हारुकी उसके ऊपर होता है। साकुरा हंसते हुए कहती है कि मजाक खत्म हो गया है और तुम उसे कंटिन्यू कर रहे हो। हारुकी उसके हाथों को बहुत जोर से दबाने लगता है। साकुरा डरते हुए अपने आप को छुड़वाने लग जाती है और कहती है मुझे तकलीफ हो रही है, मत करो, मुझे अभी मजाक नहीं लग रहा, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम ऐसा किसी लड़की के साथ कैसे कर सकते हो। हारुकी उसे और कस के दबाने लगता है। साकुरा प्लीज बोलकर रुक जाती है और रोने लगती है। ये देखते ही हारुकी अपना बैग उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। बाहर बहुत बारिश हो रही होती है। उसे अपनी क्लास का वही टॉपर ताकाहीरो वहाँ मिलता है। ताकाहीरो को उससे साकुरा के घर से बाहर निकलते देख गुस्सा आ जाता है और वो उसे पंच मारता है। उसके अकॉर्डिंग वो साकुरा के लायक नहीं है। तभी वहाँ पर साकुरा आ जाती है और हारुकी के माथे पर से बहते खून को देख के घबरा जाती है। ताकाहीरो ये देख साकुरा को कहता है तुम इस जैसे की चिंता भला क्यों कर रही हो। साकुरा को ताकाहीरो पे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम इसे बेहतर हो, तुम बहुत बुरे हो, आई हेट यू, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ताकाहीरो ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। साकुरा अपने हैंकरचीफ को उसके सर पर लगाती है पर ताकि उसके हाथ को अपने हाथ से मार के दूर कर देता है और कहता है वही था ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड, मुझ जैसे को किसी से मिलने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं खुद में ही रहता तो कोई भी हर्ट नहीं होता। साकुरा उससे रोते हुए कहती है अब तक हम जो भी फैसले लेते आए, तुम्हारा हॉस्पिटल में मेरी डायरी उठाना, मेरा लाइब्रेरियन बनना, हम दोनों का एक साथ घूमना, हमारे हर एक फैसले ने हमें हमेशा साथ लाने की कोशिश की है, इसलिए हम इस पल में भी साथ हैं। जो मैंने पहले किया उसके लिए मुझे माफ करना। इसके बाद वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे पास हो, बस थोड़े और वक्त के लिए क्या तुम मेरा साथ दोगे। इसके बाद वो दोनों वापस उसके घर जाते हैं। साकुरा से बुक दे देती है और साथ ही सूखे कपड़े भी। 1 साल के अंदर बुक वापस लौटा देना और चलो मेरे मरने तक साथ रहते हैं। हारुकी कहता है ठीक है। इसके बाद कुछ दिनों तक वो दोनों बहुत घूमते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, बहुत सी मेमोरीज बनाते हैं। और फिर एक दिन हारुकी को पता चलता है कि साकुरा हॉस्पिटल में एडमिट है। वो हॉस्पिटल उसे मिलने जाता है और जैसे वो उसके रूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है वो अपनी दुनिया में खोई अकेले नाच रही होती है। साकुरा जैसे ही हारुकी को देखती है तो शर्मा जाती है। इसके बाद साकुरा उससे कहती है कि मैंने बाकियों से झूठ बोला है कि मैं अपेंडिक्स की वजह से यहाँ पे एडमिट हूँ। और फिर वो उसे एक और बार ट्रूथ एंड डेयर खेलने को बोलती है। फर्स्ट राउंड में हारुकी जीत जाता है और साकुरा उसे कहती है क्या तुम मेरी फर्स्ट किस के बारे में जानना चाहते हो तो तुम पूछ सकते हो। पर हारुकी उसे पूछता है कि तुम्हारे लिए जिंदगी का क्या मतलब है। साकुरा कहती है हर बार इतना सीरियस होना जरूरी है क्या। इसके बाद वो उसका जवाब देते हुए जिंदगी के बारे में बहुत सी गहरी गहरी बातें करने लगती है। उसकी फ्रेंड कोयोको भी दरवाजे के बाहर से सब सुन रही होती है। हारुकी कहता है तुमने हमेशा मुझे जिंदगी जीने का मतलब सिखाया है, शुक्रिया। इसके बाद साकुरा उसकी तरफ भागकर उसे कस के हक करती है और कहती है ये हक उस दिन की तरह मजाक नहीं है। हारुकी कहता है फिर ये सब क्या है। साकुरा कहती है कि कुछ समय से मुझे दूसरों की गर्माहट महसूस करने का अजीब सा मन करने लगा है। हारुकी कहता है ये बहुत ही अजीब नहीं है। साकुरा कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तो बस तुम्हारी सच्चाई से रूबरू होना चाहती हूँ। और वो उसे और कस के हक करती है। तभी वहाँ क्योको आ जाती है और उन दोनों को ऐसे देखकर उन पर भड़क पड़ती है। साकुरा क्योको की तरफ दौड़ती है और उसे कस के हक करती है। क्योको उससे बोलती है अब छोड़ो भी, नहीं तो वो चला जाएगा। साकुरा कहती है ना मुझे तुम्हारी गर्माहट चाहिए। क्योको कहती है तुम्हें जितनी चाहिए होगी मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी, अभी छोड़ दो। और साकुरा उसे छोड़ने का नाम नहीं लेती और हारुकी को यहाँ से जाने का इशारा करती है। कुछ दिन बाद हारुकी को साकुरा का मैसेज आता है और वो फिर से उसे मिलने हॉस्पिटल जाता है। वहाँ से साकुरा जिद करके उसके साथ चुपचाप कहीं निकल जाती है। इसके बाद वो दोनों एक जगह होते हैं जहाँ से सारा शहर नजर आ रहा होता है। यहाँ पर हारुकी उसे कन्फेस करता है कि उसे भी साकुरा की फिक्र है। वो साकुरा को कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। ये सुनकर साकुरा ब्लश करते हुए कहती है परेशान मत हो, मैं मरने से पहले तुम्हें जरूर बताऊंगी, प्रॉमिस।
इसके बाद वो दोनों कस के हक करते हैं। साकुरा उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही मिलने का प्रॉमिस करती है। इसके कुछ दिनों बाद उसकी डिस्चार्ज का दिन आ जाता है और हारुकी को उसका एक टेक्स्ट आता है कि वो दोनों आज मिल सकते हैं क्योंकि वो डिस्चार्ज होने वाली है। हारुकी मस्त रेडी होकर कैफे की तरफ जाता है, तभी रास्ते में उसे इसे ही मिलता है जो उसे गम ऑफर करता है। हारुकी पहले तो मना करता है पर फिर मुस्कुरा के इस बार उससे गम ले लेता है। इसके बाद ताकि स्प्रिंग कैफे पहुंच जाता है। उसे साकुरा का टेक्स्ट आता है कि सॉरी मैं अभी डिस्चार्ज हुई, आने में थोड़ी लेट हो जाऊंगी। ताकि उसे रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हारा स्प्रिंग कैफे में वेट कर रहा हूँ। वो थोड़ा आपस में चैट करते हैं और फिर ताकि उसे एक टेक्स्ट लिखता है कि शायद मैं तुम्हारी तरह ही बनना चाहता हूँ, मैं भी दूसरों को प्यार करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी तरह कैसे बन सकता हूँ। पर वो ये टेक्स्ट भेजने से पहले ही डिलीट कर देता है और इसकी जगह कुछ और टेक्स्ट भेजता है। वेट करते करते दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है पर साकुरा अभी तक नहीं आई होती, ना ही उसके लास्ट टेक्स्ट का उसे रिप्लाई आया होता है। जब कैफे के बंद होने का टाइम हो जाता है तब वो भी चुपचाप अपने घर लौट जाता है। घर में डिनर करते वक्त वो टीवी में एक खबर सुनता है कि गीताकुरु की एक सड़क पे गवाहों के मुताबिक 17 साल की एक लड़की जो पास के हाई स्कूल जाती थी यामाउची साकुरा उसे बेहोश बहुत ही गंभीर रूप से घायल पाया गया। हारुकी ये सुनते ही शॉक हो जाता है और उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। टीवी में आगे बोला जाता है कि उसके सीने में चाकू घुसा हुआ था। गवाहों के अनुसार उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया पर बाद में उसे मरा घोषित कर दिया गया। भागा हुआ अपराधी पकड़ा जा चुका है और उसने अपना जुर्म कबूल कर दिया है। ये सुनते ही ताकि की तो पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक जाती है। ताकि एकदम सदमे में पॉज हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि क्या हुआ पर वो चुपचाप बिना कुछ बोले घबराते हुए अपने कमरे में जाने लगता है और सीढ़ियों पर गिर जाता है और रोने लगता है। हमें प्रेसिडेंट हारुकी की आवाज सुनाई देती है जो ये सब जो हुआ याद कर रहा था। वो कहता है कि उसने मुझे मरने से पहले बताने का वादा किया था जो उसने तोड़ दिया। मैंने भी उससे उसकी बुक वापस लौटाने का वादा किया था जो मैंने तोड़ दिया। वो मर गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम साकुरा की फ्यूनरल वाला दिन देखते हैं जहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड कोयोको बहुत बुरी तरह रो रही होती है। हारुकी वहाँ नहीं आया होता क्योंकि उसके पास इस सच को स्वीकार करने की हिम्मत ही नहीं थी। हारुकी कहता है कि उसकी मौत के 10 दिन बाद जाके मुझे होश आया, मुझ में सच्चाई को स्वीकार करने लायक ताकत आ गई थी, मैंने खुद को मजबूत किया इस कहानी के अंत को झेलने के लिए। इसके बाद वो साकुरा के घर जाता है और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करता है। वो उसकी मॉम को कहता है मुझे आपसे कुछ कहना था, मुझे उसकी बीमारी के बारे में पता था। वो एक डायरी रखती थी लिविंग विद डाइंग, क्या आप मुझे उसे पढ़ने दे सकती हैं? साकुरा की मॉम रोते हुए कहती है तो वो तुम ही थे, मुझे काफी खुशी हुई कि तुम आए, मैंने तुम्हारा काफी इंतजार किया। इसके बाद वो उसे साकुरा की डायरी दे देते हैं और कहते हैं ये साकुरा ने तुम्हारे लिए ही छोड़ी थी। साकुरा ने मुझे उसके मरने के बाद ये डायरी उस खास इंसान को देने को कहा था जिसे उसकी बीमारी के बारे में पता हो। उसने कहा था कि शायद उसे मेरे अंतिम संस्कार में आने में डर लगे पर चाहे कुछ भी हो वो इसे लेने एक दिन जरूर आएगा। इसके बाद हारुकी वो डायरी पढ़ने लगता है। उस डायरी में हारुकी की साकुरा के साथ बिताई हर एक यादें लिखी थी और साथ ही उसे और भी कई बातें जानने को मिलती है। उसे पता चलता है कि वो सामने तो हमेशा बहुत खुश रहती थी और जिंदगी के हर एक पल को जीती थी, जैसे उसे मरने से डर ही नहीं लगता, पर पीठ पीछे वो अकेले में बहुत रोया करती थी। और साथ ही उसमें लिखा था कि हारुकी को हक करके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था, मैं उसकी बाहों में बस रोने ही वाली थी कि तभी वहाँ कोयोको आ गई। बस यही सोचती हूँ कि काश वो दोनों दोस्त बन पाते। इसके बाद उसने लिखा था कि जब हारुकी ने मुझे कहा कि उसे मेरी परवाह है तब मैं बहुत खुश हो गई थी, इतनी खुशी कि मैं घर आके बहुत रोई। अब मैं अपने बच्चे वक्त को उसके साथ खुल के जीऊंगी। इसके बाद के सारे पन्ने खाली थे। हारुकी बुक बंद करने लगता है कि तभी साकुरा की मॉम उसे कहती है जरा ध्यान से देखो, उसने तुम्हारे लिए कुछ और भी लिख रखा होगा। हारुकी फिर से बुक चेक करता है तो उससे कुछ पन्ने छोड़कर फिर से बहुत सी बातें कहीं लिखी मिलती है। वहाँ साकुरा उसे कह रही होती है फाइनली कुछ तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हारा नाम पूरी डायरी में कहीं नहीं लिखा है क्योंकि तुमने मना की थी। तो तुम कैसे हो, ये बुक अब से तुम्हारी है, मैंने ये पहले ही मॉम को बता दिया है। मैंने काफी लोगों के लिए इसमें मैसेज छोड़े हुए हैं, हो सके तो तुम उन लोगों को मेरे मैसेज दे देना। मुझे तुम्हारी फिक्र हॉस्पिटल में पहली बार मिलने से पहले से ही थी। मुझे खुशी है कि हम करीब आए। ऐसा समय कई बार आया जब मुझे लगा मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हें याद है जब हमने हॉस्पिटल में ट्रूथ एंड डेयर खेला था? पता है तब मैं तुमसे क्या पूछती? मैं पूछती कि आज तक कभी भी तुमने मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं पुकारा? क्या इसलिए क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं मरने वाली हूँ तो तुम मेरा नाम लेने से डरते थे? मैं बस कुछ पल ही तुम्हारी जिंदगी में हूँ इसलिए तुम मुझे दोस्त या गर्लफ्रेंड बनाने से डरते थे, है ना? अगर मैं सही हूँ तो मेरी कब्र के पास जाके एक फूल छोड़ जाना। बाय द वे इसीलिए मैंने भी अपने आप को तुम्हारा नाम लेने से हर बार रोका। क्या तुमने ये नोटिस किया था? मैं तुम पे बहुत भरोसा करती थी। बस इसी तरह की कुछ और भी बातें उसने लिख रखी थी और एट लास्ट उसने लिख रखा था मैं तुम्हारे पैनक्रियास खाना चाहती हूँ। इसके बाद हारुकी साकुरा की मॉम को बोलता है क्या मैं यहाँ रो सकता हूँ? और इसके बाद वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हारुकी स्विंग कैफे में होता है। वहाँ कोयोको आती है और कहती है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वहाँ हारुकी उससे साकुरा की बीमारी के बारे में बताता है। कोयोको विश्वास नहीं करती। हारुकी उसे साकुरा की लिविंग विद डाइंग देता है। कोयोको उसे पढ़ती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। वो कहती है साकुरा ने उसकी बीमारी के बारे में तुम्हें बताया, मुझे नहीं। हारुकी कहता है वो बस गलत जगह गलत वक्त में मारी गई, अगर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ होता वो तब भी। ये सुनते ही कोयोको उसे एक थप्पड़ मारती है। इसके बाद वो हारुकी पे गुस्सा करते हुए कहती है तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हारुकी भी उसके पीछे भागता
है और उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा के लिए दोस्त बन जाएं, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।